नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। और एक बार फिर से मैं आपकी क्लास में हाजिर हुई हूँ जीके और जीएस की क्लास को लेकर के। और आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी SSC राजस्व लेखपाल की जो मैं जीके जीएस की प्रिपरेशन करा रही हूँ उसमें मैं टॉप 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आई हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड साथ ही साथ वो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सेक्शन को कवर करेंगे तो आपका इस मॉक टेस्ट से बहुत ही अच्छा रिविजन होगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जितनी भी नोटिफिकेशंस होती हैं हमारे चैनल की वो सारी आपके पास इजीली पहुंच जाएं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूपी SSC वीडियो लेखपाल या फिर यूपी के किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे चैनल ने तैयार किया हुआ है सामान्य ज्ञान के 5000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इन 5000 क्वेश्चन की सीरीज जो आपको मिलेगी उसमें आपके बहुत सारे सेक्शंस ऐसे कवर होंगे जो कि आप जब आप जीके जीएस की बहुत मोटी मोटी बुक्स उठाते हैं आपको वहाँ से मिलती हैं, वो सारी चीज़ें आपको एग्जैक्टली 5000 क्वेश्चंस में से आराम से मिल जाएंगी। तो अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके इसको परचेस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इस बुक के लिए कितना रुपीज़ पे करना है, 55 रुपीज़ पे करना है। मे बी कि आप सोचिए कि 55 रुपीज़ में आपको 5000 वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ देखने को मिल रही है, तो इट मीन्स कि आपको इस सीरीज़ से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये तो रही इस सीरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि 5000 लाइनर की है। अब हम बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ एंड देखते हैं कि आज के वीडियो में आपके लिए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ ये जो भी सारे क्वेश्चंस हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आज की वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं आपके सामने, ताकि आप देख सकें कि हर एग्जाम में जीके जीएस का जो सेक्शन होता है वो किस लेवल का आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, सियाचिन कहाँ पर है। सियाचिन का जो एग्जैक्ट क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है कि सियाचिन कहाँ पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र, या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। तो आप याद रखिए कि सियाचिन कहाँ पर है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र को बोला जाता है। सियाचिन का क्षेत्र कहाँ पड़ता है, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो हिमनद वाला सीमांत क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, सियाचिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। अब इसको हम राज्य तो नहीं कहेंगे, इसको हम यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस यूनियन टेरिटरी में है। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल, या फिर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो आप याद रखिए कि जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत के किस यूनियन टेरिटरी में है, वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में स्थित है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप या फिर निकोबार द्वीप समूह। यानी दक्षिण में सबसे दूर की तरफ में कौन सा भौगोलिक इकाई स्थित है, तो आप सबको पता होना चाहिए निकोबार द्वीप समूह कौन सा स्थित है। निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। केप कैमोरिन, इंदिरा बिंदु, कैलीमेयर बिंद या फिर त्रिवेंद्रम में कोवलन। तो आप याद रखिए कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब हमसे पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणी नोक तब तो हम आंसर करते हैं इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु, क्योंकि पूरे यूनियन जो है हमारा, जो भारत का पूरा यूनियन है उसकी बात की जाती है। तब तो जो कार निकोबार में इंदिरा पॉइंट है हम उसको बताते हैं। लेकिन आपसे भी पूछा गया है भारत की जो मुख्य भूमि है, और मुख्य भूमि कहाँ तक लगती है, तमिलनाडु तक लगती है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है तमिलनाडु, वहाँ का दक्षिणी नोक क्या है, तो आप इसका आंसर करेंगे केप कैमोरिन करेंगे। क्या करेंगे, केप कैमोरिन, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और अगर आपसे कभी पूछेगा भारत का दक्षिणी नोक, तब आप वो कार निकोबार के इंदिरा पॉइंट का आंसर करेंगे। एंड यहाँ मोस्टली बच्चे गलत करके आ जाते हैं। मुख्य भूमि और भारत में आपको अंतर समझना होगा। जब आपसे पॉइंट्स की बात होगी कि नॉर्दर्न पॉइंट बताइए, साउदर्न पॉइंट, तब आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं किस देश से। जो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं वो
वो भारत को किस देश से अलग करती हैं? ऑप्शन दिया हुआ है चीन से, पाकिस्तान से, म्यांमार से या फिर बांग्लादेश से। तो याद रखिए जो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं वो भारत को किससे अलग करती हैं? वो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनी है उसका निर्धारण किसने किया है? लॉर्ड माउंटबेटन, सर स्टैफोर्ड रेडक्लिफ, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ या फिर लॉरेंस। तो आप देखिए यहाँ पर रेडक्लिफ नाम तो दिया हुआ है, लेकिन आपको जो सही नाम है वो आपको बताना है। तो जो रेडक्लिफ थे जिन्होंने की भारत और सीमान के बीच का निर्धारण हुआ है वो किसके नाम पर हुआ है? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज की जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीचों की सीमा रेखा है। जो डूरंड लाइन है वो किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है ये आपको बताना है। भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो याद रखिए कि जो डूरंड लाइन है वो किसके बीच में है? वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से आपसे पूछा हुआ है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज रहते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि भारत अवस्थित है। आपको बताना है कि जो भारत है वो अवस्थित है। अब आपको बताना है कि भारत कहाँ पर अवस्थित है, मतलब कि अक्षांश आपको बताने कि कौन कौन से अक्षांश लगते हैं। तो देखिए मैं इसके ऑप्शंस तो नहीं लूँगी, मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बताती हूँ। इसके एग्जैक्ट आंसर क्या है? अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा देशांश 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। देखिए सबको ये डाटा तो याद हो जाता है, कौन सा 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, ये सारे डाटा याद हो जाते हैं। आप डायरेक्शंस में कंफ्यूज होते हैं। डायरेक्शन में आपको सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखनी है कि दो ही डायरेक्शन आपको याद रखना है, एक उत्तर और एक पूर्व। इन्हीं दोनों डायरेक्शन से हमारा जो है लोकेशन एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर एकदम क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो कि भारत को दो लगभग बराबर भागों में। अब आप याद रखिए कि इसमें जो 0 डिग्री दिया हुआ है ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि जब भी हमसे अर्थ के दो अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड करने की बात आती है तो हम तुरंत बोल देते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो है वो हमारी पृथ्वी को दो अलग अलग भागों में विभाजित करती है। लेकिन आप याद रखिए कि यहाँ पर पृथ्वी ना पूछ करके भारत पूछा है, और जब भारत पूछेगा तो आप आंसर टिक करेंगे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। क्या टिक करेंगे? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो लाइन बनती है कौन सी लाइन है, तो आप वो भी याद रखिए। यहाँ पर कौन सी लाइन है? यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। कौन सी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि इंडिया से होकर के गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? भारत का पूर्वतन स्थान निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? भारत के पूर्व में सबसे कौन सा राज्य पड़ता है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के पूर्वी तरफ में कौन सा राज्य पड़ता है? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर आपने मैप बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा तो आपको पता होगा कि भारत के सबसे पूर्वी तरफ में कौन सा राज्य पड़ता है। तो पूर्वी तरफ में कौन सा राज्य पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। कौन सा राज्य पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या लिखेंगे? अरुणाचल प्रदेश। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं एक चीज़ और कि अगर हम कभी डायरेक्शन को अब हमें याद करना हो तो हम कैसे याद करेंगे? हम ऐसे दो लाइंस को हम
बेसिकली अगर हमें कोई लोकेशन एग्जैक्ट करनी है ज्योग्राफी में तो हम कैसे करेंगे, जो हमारा राइट हैंड साइड से जिधर से हम लिखना शुरू करते हैं, ये वाला साइड हमारा हो जाता है पूर्व, ये हमारा हो जाता है पश्चिम, ये हमारा हो जाता है उत्तर और नीचे हमारा हो जाता है दक्षिण। यानी कि जिस हाथ से हम लिखते हैं वो हाथ हमारा इधर आता है तो ये हमारा हो जाता है पूर्व, अपोजिट साइड में पश्चिम, ऊपर सिर की तरफ में उत्तर और नीचे पैर की तरफ में दक्षिण। एकदम ऐसे ही अगर आपको डायरेक्शन पेपर पे लोकेट करना आता है तो आप कभी भी ज्योग्राफी की क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो अरुणाचल प्रदेश का पोर्शन आता है वो कहाँ पर आता है, वो लगभग आपका मैं बताऊँ कहाँ पर आता है, वो इस तरफ में आता है। ठीक है, तो इसी साइड की हमसे लोकेशन पूछी गई थी कि पूर्व में आप बताइए कि कौन सा राज्य स्थित है, तो आप इसका राइट आंसर करेंगे अरुणाचल प्रदेश। और साथ ही साथ आपको ये कॉन्सेप्ट डायरेक्शन का क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। जो मेजर आपके इंडिया के सिटीज़ के नेम दिए हुए हैं और पूछा गया है कि सबसे अधिक पूर्व की तरफ स्थित कौन है। इन चारों ऑप्शन में आपको कंपेयर करके बताना है कि सबसे पूर्व की तरफ स्थित कौन सा है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है आपका, तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या फिर बंगलुरु। तो देखिए आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ जो है इन चारों ऑप्शन में ऐसी जगह पे दिया हुआ है जो कि इन चारों ऑप्शन में सबसे पूर्व की तरफ स्थित है। और अगर हम बात करें कि लखनऊ किस राज्य में पड़ता है तो आप सभी को पता है कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी। यानी 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था तब आपसे पूछ रहा है कि इसकी राजधानी कौन बनी थी। तो देखिए इसका जो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरनूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुरनूल। जब 1953 में आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था तब उसकी राजधानी कौन बना था, कुरनूल बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपका कितना इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। और कल का जो मैंने आपको करंट अफेयर कवर कराया था उसमें मैंने आपको यूपीएससी के जो यूपीएससी का सीएससी का एग्जाम हुआ था, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021, उसके टॉपर के बारे में बताया था कि यूपीएससी सीएससी 2021 में किसने टॉप किया है, श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। एंड ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही प्राउडिंग मोमेंट है कि गर्ल्स इस सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा आगे हैं एजुकेशन के सेक्शन में। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बीपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य आपको बताने हैं। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के क्रम की तो आपको बताना है कि कौन से 3 राज्य ऐसे हैं जो कि मेजर तरीके से आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है आपके सामने, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हो जाएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। इन सारे राज्यों को आपको सही क्रम में रखना है और उसके बाद आपको कूट की सहायता से इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो इसका मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है। इसमें दिया हुआ 4 ऑप्शंस आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। अब हमको अगर क्षेत्रफल सबका पता होगा तभी हम इसका राइट आंसर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जो राजस्थान है वो सबसे पहले पे आता है, तो ये हमारा सबसे नंबर 1 पे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पर हमारा कौन सा आएगा, मध्य प्रदेश आएगा। थर्ड नंबर पर कौन सा आएगा, थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र आएगा। और फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा। इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमने बताया है आपको। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए इस अकॉर्डिंग हम कूट की सहायता से कौन सा उत्तर करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी करेंगे। पहले हमारा राजस्थान आएगा, फिर कौन सा आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा और एट लास्ट क्या आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सियाचिन
ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है। देखिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर किन दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनत का जो सीमांत क्षेत्र वहाँ पर अवस्थित है। तो जिन दो देशों के बीच स्थित है उन्हीं दोनों देशों के मध्य तो झगड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है। इसका राइट आंसर आपको बताना है उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान या फिर दक्षिण का पठार। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण का पठार। क्या हो जाएगा, दक्षिण का पठार जो है वो जो है विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। ठीक है, आई होप कि अब अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बिल्कुल भी गलत करके नहीं आएंगे। आप सारे क्वेश्चंस को अपने यूपी राजस्व लेखपाल के एग्जाम में बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे एंड अब आपके पास बहुत ही इनफ टाइम है कि आप अच्छे से अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। तो बस हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की हेल्प से बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने में मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि भारत के सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग, किसकी बात हो रही है, जवाहर सुरंग की बात हो रही है कि किस राज्य में स्थित है। राज्य को कट कर लीजिए, राज्य को कट करके यहाँ पर यूनियन टेरिटरी कर दीजिए, केंद्र शासित प्रदेश कर दीजिए। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आप सभी को आंसर पता होना चाहिए कि सब जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ पर अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार। और देखिए ये क्वेश्चन आपका MPPSC में भी पूछा जा चुका है। तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है। तो आप ऑप्शन याद रखिए, मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है वो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य पठार ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग मैप की मदद से पढ़ते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन जो विद द हेल्प ऑफ मैप नहीं पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ हो सकता है। कैसे, क्योंकि इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। अब जो मैप के थ्रू पढ़ते हैं वो तो इसका आंसर इजीली कर लेंगे, लेकिन जो मैप के बिना पढ़ते हैं उनके लिए क्वेश्चन टफ हो सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए राजस्थान जो है वो किससे सटा हुआ नहीं है ये आपको बताना था। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो राजस्थान की सीमा से सटा हुआ नहीं है। बाकी अगर हम बात करें गुजरात की, हरियाणा की या फिर उत्तर प्रदेश की, इन तीनों की सीमाएं राजस्थान से सटी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता था। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या असम। तो आप सभी को पता है कि नेफा के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था, अरुणाचल प्रदेश जाना जाता था। और आज हमने एक चीज़ और जानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का पूर्व का सबसे लास्ट का बिंदु कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका वो यूपी PCS में भी पूछा जा चुका है कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। बैरन ज्वालामुखी द्वीप आपको बताना है कि वो भारत के किस भाग में स्थित है। तो आपके जो क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए हुए हैं वो क्या क्या हो जाएंगे। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह या फिर आपसे पूछ ले लक्षद्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो बैरन ज्वालामुखी द्वीप समूह है कि मैं बता दूं कि ये अभी भी एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है और साथ ही किस एरिया में है, तो भारत के किस भाग में, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है कौन, बैरन ज्वालामुखी। एंड बैरन ज्वालामुखी की एक चीज़ और आपको याद रखनी, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में कौन सी ज्वालामुखी ऐसी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आप आंसर करेंगे बैरन ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है
अंडमान द्वीप समूह में। तो ये रहे आज के हमारे जीके के टॉप 22 क्वेश्चंस। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड हमें हमारे कमेंट्स में आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। एंड हाँ, साथ ही साथ आपको जो भी चीज़ें मतलब जिन भी टॉपिक्स जो आपके बहुत ही वीक सेक्शन हो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम उन सेक्शन में भी आपकी वीडियोस को ज़रूर कवर करेंगे ताकि आपका जो लेखपाल का एग्ज़ाम है वो आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड साथ ही साथ हमें फीडबैक देना ज़रूर बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।